भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उनका कई जगह पर स्वागत हुआ। यहां उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां किसानों का दर्द कांग्रेस को नहीं दिख रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और कमल खिलाएगा। पूनिया से खास बातचीत की सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर दौरे पर रहे। प्रतिभावान दलित यूट्यूबर के जन्मदिन पर जयपुर से आकर बधाई दी, जो कहीं ना कहीं एक संदेश भी छोड़ रहा था कि सतीश पूनिया सबको साथ लेकर साध कर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पूनिया साहब, आपके इस दौरे को, एक दिवसीय दौरे को, संक्षिप्त दौरे को जिस तरह से स्वागत हुआ, निश्चित तौर पर कोरोना के बाद जिस तरह से आबोहवा बदल रही है, कैसे रेखांकित करेंगे और क्या टिप्स आपने कार्यकर्ताओं को दिए? देखिए, हम लोग सबको साथ लेकर चलने की मानसिकता रखते हैं और पार्टी जब सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी कहते हैं तो वो उसका असर ये है कि हमारी सब जगह हाजिरी हो और समाज के वो वर्ग और तबके और उस तरीके के सारे लोग जिनका समाज में एक विशेष महत्व है, जिनका संदेश है, जिनको समाज मानता है। तो मैं आया तो अनिल नागौरी के लिए, महज 18 साल का नौजवान जिसके यूट्यूब पे 15 लाख फॉलोवर हों और उसकी प्रतिभा को पूरा देश और दुनिया जब रिकॉग्नाइज करती है तो अवसर उसके जन्मदिन का था, लेकिन क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेरा अपना एक कनेक्शन है, उनकी इच्छा रहती है तो कुछ कार्यक्रम बीकानेर के शहर के लोगों ने बनाए, कुछ ग्रामीण के लोगों ने बनाए। एक कार्यकर्ताओं से सतत संवाद हमारी प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने एक कार्यकर्ता के नाते मुझे जो सम्मान दिया, और यही हमारी ताकत है। मुझे लगता है कि पार्टी का जब कोई प्रमुख व्यक्ति कार्यकर्ताओं के बीच मूवमेंट करता है, हलचल भी होती है और उनको मोटिवेशन भी मिलता है। आप किसान के बेटे हैं और ये संयोग कहिए, देश में किसान को लेकर बहुत बातें हो रही हैं, कुछ सवाल भी खड़े होते हैं भाजपा पर। देखिए, इस समय तो बड़ा मुद्दा पानी और बिजली का है। जो सिंचित क्षेत्र है उसमें किसान लगातार 6 बारी का डिमांड कर रहे थे। उधर गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान तो बहुत लंबे समय से आंदोलन कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे टेल एंड के किसान भी, जैसलमेर तक भी इस बात से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। राजस्थान की सरकार ने कोशिश की लेकिन लीपापोती ज़्यादा की। अभी तक तो पंजाब भी राजस्थान के हक का पानी देता नहीं है, और इसलिए जो गतिरोध है, जिस तरीके से आंदोलित किसान हुए हैं, तो उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि आने वाले समय में जब उनको पानी पर्याप्त मिलेगा नहीं तो एक बार फिर से बड़ा संकट खड़ा होगा सिंचाई के लिए। तो कुल मिलाकर किसानों के मुद्दे पर राजस्थान की सरकार को जितना सजग होना चाहिए था, एक इनका ही मुद्दा है किसानों की कर्जा माफ़ी का, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, और बहुत सारे ऐसे अवसर आए, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आप इन किसानों की बात करते हैं तब ये लखीमपुर की बात करते हैं। देखिए, वो मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात करेंगे, लेकिन लखीमपुर एक परिस्थितिजन्य घटना थी और इससे पहले हाथरस की घटना भी ऐसी थी। लेकिन इस तरीके से राजस्थान में कितनी घटनाएं हुई हैं, अब यदि मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को उद्धृत करूं तो एक सीक्वेंस है अपराधों की। कल ही जमुआ रामगढ़ में खेत में काम करती हुई महिला के पैर काट दिए अपराधियों ने। तो राजस्थान में जिस तरह की घटना है, तो मैं तो सीधा सीधा सवाल है, लंबी बात ही नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को यदि राजस्थान के पीड़ितों में भेद दिखता है तो बात अलग है, लेकिन उनको यहाँ आना चाहिए, उनके आंसू पहुँचने चाहिए, तो सरकार को पाबंद करना चाहिए। एक चीज़ और है, कांग्रेस में जो भी कुछ चल रहा है वो सबके सामने है, लेकिन भाजपा में भी रह के खबरें आती हैं कि मनमुटाव है, अलगाव है, मुख्यमंत्री की रेश है, लोटासरा बयान देते हैं, नारे आपके लिए भी लग रहे हैं राजस्थान में मुख्यमंत्री कैसा हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में एक बुनियादी फ़र्क है। हमारे यहाँ मैं मानता हूँ कि कहीं सोशल मीडिया पे किसी किस्म की चर्चा होती है, कोई पोस्टर को लेके होती है, नारे को लेके होती है, लेकिन केंद्र के तमाम नेताओं ने, मैं खुद उसको एडमिट करता हूँ कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, और इसलिए किसी को किसी तरीके से दिमाग लगाने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमारा मिशन है कि हम 2023 में बहुमत के साथ आएँ। रही बात कांग्रेस पार्टी की, उनका झगड़ा तो 2018 में हमने राजभवन के शपथ ग्रहण से देखा, सचिवालय में कमरों के झगड़े के लिए देखा, और आज पूरा राजस्थान का दृश्य दिखता है कि उनके एमएलए धरने पर बैठते हैं, उनके पूर्व मंत्री धरने पर बैठते हैं। भरत सिंह जी, उनके पूर्व मंत्री, चिट्ठी लिखते हैं, उनके स्पीकर रहे दीपेंद्र सिंह जी पीसीसी के चीफ की मौजूदगी में मंथली की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि विग्रह साफ तौर पर वहाँ दिखाई देता है। यहाँ का विग्रह केवल एक चर्चाओं में है, उसको कांग्रेस पार्टी हवा देती है, लेकिन बीजेपी के अंदर इस तरीके कोई मतभेद नहीं है। मेरा नई संगठन की ताकत पर फोकस है।
ये प्राथमिकता रहती है। चेहरा कमल का फूल है, पार्टी का झंडा है, पार्टी का विधान और संविधान है और उसके पीछे हम सब लोग चलते हैं। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि हमें दूसरे किसी फॉर्मूले पे जाने की आवश्यकता है। पार्टी अपने आप में कॉम्पिटेंट है, जिसको पार्टी तय करेगी उसको सब लोग समर्थन करेंगे, उसके साथ रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा अलग तरह की पार्टी है, विग्रह जैसी कोई बात नहीं है, केवल कांग्रेस हवा दे रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति सबके सामने है। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये परसेप्शन बदलेंगे। जैसा मध्य प्रदेश में हुआ वैसा राजस्थान में दोहराए पार्टी, यही फोकस रहेगा। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।